सरमन जो आज मैं देने जा रहा हूं, सुलेमान की यहोवा के साथ ख्वाब में मुलाकात। और टाइटल जो ही आप सुनते हैं और जिनको समझ भी है, फौरन अंदर शादमानी आ जाती है। किसी से रूबरू बात करता है, किसी से विजन के अंदर बात करता है, किसी से कलाम के जरिए से बात करता है। सोलोमन के साथ ड्रीम, तो फर्क पड़ेगा। तो उसकी डेप्थ में तो मैं नहीं जाऊंगा कि ड्रीम ही में क्यों इससे हो रही है, सिर्फ लाइव बोलूंगा, पर इनकाउंटर मुझे बताने। पर मुझे इस डेप्थ का पता है कि इसके साथ ड्रीम ही में क्यों। नबियों के साथ विजन में, अपने दोस्तों के साथ रूबरू, आमीन, मेरे आपके लिए थ्रू वर्ड ऑफ गॉड होली स्पिरिट, आमीन। तो फिर मुलाकात आज हुई है खुदा से, आमीन, कि अभी करनी है। बोलिए, मुलाकात है तो भी और बातचीत करनी है। भी प्यारों से बात करने के बाद फिर खत्म तो नहीं हो जाती, फिर और सिलसिला चलता है आगे। पहला सलातीन 3 बाब 5वीं आयत। जिब्बाउन में खुदामंद रात के वक्त सुलेमान को ख्वाब में दिखाई दिया और खुदा ने कहा, पर ये आगे मांग, मैं तुझे क्या। 10वीं आयत पढ़िए। और ये बात खुदामंद को पसंद आई कि सुलेमान ने ये चीज मांगी, तो खुदा ने उससे कहा, चूंकि तूने ये चीज मांगी और अपने लिए उम्र की दराजी की दरख्वास्त ना की और ना अपने लिए दौलत का सवाल किया और ना अपने दुश्मन की जान मांगी, बल्कि इंसाफ पसंदी के लिए तूने अपने वास्ते अक्लमंदी की दरख्वास्त की है, तो देख मैंने तेरी दरख्वास्त के मुताबिक किया। मैंने एक आकिल और समझने वाला दिल तुझको बख्शा, ऐसा कि तेरी मानद ना तो कोई तुझसे पहले हुआ और ना कोई तेरे बाद तुझसा बर्पा होगा। और मैं तुझको कुछ और भी दिया जो तूने नहीं मांगा, यानी दौलत और इज्जत, ऐसा कि बादशाह में तेरी उम्र भर कोई तेरी मानद ना होगा। और अगर तू मेरी राहों पर चले और मेरे आइन और अहकाम को माने, जैसे तेरा बाप दाऊद चलता रहा, आगे बढ़िए, तो मैं तेरी उम्र दराज करूँ। हाँ, लोग उम्र मांगते हैं, जिससे भी आप देखें वो कहता है कि वो मरना नहीं चाहता। उम्र की दराजी मांगते। ये दुनिया की रंगीनियां बहुत है, इसलिए लोग उम्र मांगते हैं, मरना नहीं चाहते। मैं अपनी बात करता हूं, अगर तो मुझे खिदमत करनी है तो पौलुस उसको कहता है, इसलिए जीता हूं कि उसकी वर्शिप कर, वरना रहने का कोई फायदा नहीं। ऊपर चला जाना बेहतर है। दुनिया के गमों से छूट जाता है बंदा और सलामती में दाखिल हो जाता है। आमीन। खुदा के बड़े बड़े सूबे दाऊद जैसे फिर अपने बेटे सुलेमान को कहते हैं, मेरा वक्त आने वाला है जो सारे जहान का जैसे होता है। हम तैयार होते हैं, रेडी होते हैं। ये दुनिया बड़ी घनौनी है, दर्द ज़े में दुनिया भी तड़पती है और उसके फर्जंद भी दर्द ज़े में कराते हैं। अब कोई कहे जी मैंने कराना नहीं, मौजें करनी है, तो वो फिर जहन्नम वाली मौजें हैं।
कराना बदन के अंदर अगर लगा हुआ है तो ये पॉजिटिव है। कराना, आप आवाजार हो अपनी जिंदगी, निकलें इस दुनिया में। अब से हम कहते हैं कि अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई कि मारी ना जाऊं, भागते हैं अस्पतालों में, भागते हैं, तरले लेते हैं, जल्दी ले वेंटिलेटर लाए, जल्दी ले, नर्स कहाँ गई, डॉक्टर कहाँ गया, कहाँ गए, लड़ाइयाँ करते हैं अस्पतालों। जरूर कोशिश करें कि जब तक इस दुनिया में जिंदगी दी है, हेल्थ भी हो, मगर जरूरी है कि खुदा के साथ है। पर अगर वक्त आ जाए, हाथ पांव नहीं फूलने चाहिए, समझे? वो है तो भी ये जो स्पिरिचुअल फार्मूला है, ये कम को समझ आता है, कम को। लोग कहते हैं अभी उम्र पड़ी हुई है, बड़ा कुछ करना है। तो दाऊद लोगों की बात है कि जो सारे जहान का रास्ता है, सुलेमान में वहीं पर जा, तो तू जरा होशियार हो जा। अपने बेटे को फिर कहता है होशियार हो जा। आजकल जब मैं मोदी सर्विस किसी पे कलाम सुनाऊं तो एक नए एंगल को भी मैंने शुरू किया है, जो पहले नहीं मैं करता था, कि मेमोरी सर्विस के ऊपर अगर कोई ओल्ड एज में डेथ हुई है तो फिर मैं वाजे कहता हूं क्या इसने अपने घर का इंतजाम ठीक किया था? अगर ठीक किया था तो उसके बच्चे रूहानी भी होंगे और खानदानी तौर पर, घराने के तौर पर ठीक नॉर्मल लाइफ भी होगी। तो अगर उसके बच्चे कर्जों के अंदर डूबे हुए हैं, एजुकेशन में पीछे हैं और घर बार में उदासियां परेशानियां हैं, तो उस बूढ़े ने कोई काम नहीं किया। समझे? बाइबल में अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को, दाऊद को, हिजकिया को, सबको यही कहा अपने घर का इंतजाम कर ले। जब बुलाने लगा तो कर ले इंतजाम। तो बूढ़े जरा अपने घर के इंतजाम को ठीक रखा कर, समझे? बिल्कुल अपनी होश आवाज में ठीक, ताकि उसके बच्चों को ये ना बाद में अब्बा जी रजिस्ट्री कितने रखी सी, दस दो जरा, वो तो बनाई नहीं अजे, वो तो फलां जगह मैंने फंसाई हुई है। वो बच्चे सारी उम्र रगड़ाई खाते। अपने बच्चों को मुश्किलात से बचाइए, निकालिए। हाथ पे हाथ रख के नहीं चलना स्पिरिचुअली। ऐ मेरे बेटे सुलेमान, तू अभी लड़का है, ना तजर्बाकार है। उसको ये वाज़े अहकाम देता है, तुझे खुदा का घर बनाना है। वो जो नक्शे मुझे रूह से, अब इसकी भी एक बड़ी डिटेल है, रूह से होली स्पिरिट के जरिए मूसा को यहोवा ने नक्शे दिए, पर इसको होली स्पिरिट। और जो खजाने मैंने जमा किए हैं सुलेमान, खुदा के घर को तुझे बनाना है, समझे? तुझे काम करना है। तू ना तजर्बाकार है, लड़का है। ये एक बाप को पता हो, अपने बच्चे को, अपने बेटे को, बेटी को, तू ना तजर्बाकार है। हम स्पिरिचुअली एक्सपीरियंस रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, गेन करो, सुनो हमसे, ले लो। ऐ मेरे बेटे, तू ना तजर्बाकार है, तू लड़का है, अभी काम तुझे बहुत करना है। तेरी उम्र बड़ी है, हम तो जा रहे हैं, पर तेरी उम्र बड़ी है, ये करना है खुदावंद के लिए। हम ये तो बूढ़ों का काम है और नौजवानों का काम है, देखें कि उनके माँ बाप बूढ़े हैं, होशियार हो जाएं। ये नहीं कि उनके तल्ले लिए जाएं कि कुछ करें, होशियार हो जाएं कि हमारे पेरेंट्स बुजुर्ग हो गए हैं, हमें बड़ी जद्दोजहद।
बड़ी मेहनत करनी, अपने घरानों को खड़ा करना, मजबूत करना। आप 75 सालों में पहले 25 साल तो तालीम के अंदर, मैरिज में, अभी 3, 4, 5 साल और आजकल मैरिज में चले जाते हैं, 25 साल ऐसे गुजर जाते हैं। जो नेक्स्ट 25 साल आते हैं ना, 50 साल, इसके अंदर इस कदर मेहनत जांफशानी करने की जरूरत है हर शख्स को। वो 25 साल गंवाने नहीं। जिसके गुम गए, जिसे खो दिए, फिर तो बुढ़ापा शुरू हो जाता है, रिटायरमेंट की तरफ बंदा आता है। 25 से 50 साल की उम्र, 25 साल, ये डे नाइट स्ट्रगल, मेहनत, अपने बच्चों के लिए कुछ कर जाएं। आमीन। और अगर आप कहें जी मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो फिर अफसोस ही अपने घर का। तो इंतजाम के ऊपर आजकल जब मैं बात करता हूं मेमोरियल सर्विस में, बूढ़े खुश हो जाते हैं, ऐसे चेहरे उनके खिल जाते हैं कि हमारे लिए भी कोई बोल रहा है, हम जवानों को गाइड किया जा रहा है, कहीं गफलत नहीं बरतनी। सोलमन के जिंदगी में यही मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। और उसके 2 इनकाउंटर हुए हैं सोलमन के, और दोनों ही ड्रीम के अंदर हुए हैं। बाजू को एक का पता होगा, पर बाइबल 2 का बताती है, और हमें दोनों का पता है, दोनों की वजाहत का पता है। इसके अलावा वो कलाम भी करता था बीच में, मगर 2 इनकाउंटर उसको दिखाई देता है, मगर ड्रीम में, ख्वाब में। ख्वाब में इसलिए कि उसकी लाइफ के अंदर पीस था, वो पीस के साथ सो जाता था। आमीन। परेशानियों में नहीं सोता था। आमीन। इसलिए ड्रीम, क्योंकि उसको परेशानी ही नहीं है, तो जब सोता है तो फिर खुदा उससे बात करता है। तो जो परेशानियों, उलझनों के अंदर घंटा घंटा सोचते रहेंगे, परेशान रहेंगे, लड़ाई करके ही सोएंगे, या कुछ और एंजाइटी के अंदर होंगे, उनका दिमाग किधर का किधर रोज खोया रहता है, तो उनको फिर दूसरे ड्रीम आएंगे। पर आज के दौर में आप विजन ड्रीम के ऊपर नहीं, कलाम खुदा के ऊपर जो लिख दिया गया है उसके ऊपर आप कहें जी मुझे कलाम मिल जाए, पढ़ो बस इसको, यहीं से आपसे बात होनी और कहीं से। ये नोट कर, नहीं पढ़ेंगे आपसे बात नहीं होगी, पढ़ेंगे तो आपसे बात होगी। लोग मजबूरियां ये बताते हैं कि बहुत बिजी, जिसकी वजह से वो नहीं पढ़ पाते। तो नहीं पढ़ पाते तो फिर अनपढ़ रहेंगे रूहानी तौर पर, और अपनी प्रॉब्लम के ऊपर गालिब नहीं आएंगे, उनको ठीक डायरेक्शन नहीं मिलेगी। तो ये डायरेक्शन देता है, समझे, कलाम ये नक्शे हैं, हमें बताते हैं कि किधर जाना है, ऊंच नीच हमारा लेवल बता देता है। पढ़ा करें इसको, खूब पढ़ा करें, इस किताब के ऊपर ध्यान रहे। तो सोलमन की लाइफ के ऊपर जो इनकाउंटर है, यही लर्न करने आज आपने। उसकी मुलाकात से वो कहां चला गया, बुलंदियों। मेरी आपकी मुलाकात हो तो हम बुलंदियों पे ना पहुंचे, नीचे ही रह जाएं, समझे। मेरी आपकी मुलाकात हो तो फिर वैसे ही सोलमन की तरह ही ना, ऊपर बुलंदियां हो ना। अगर नीचे को जा रहे हैं तो फिर कैसी मुलाकात, मुलाकात हो तो वो सरफराजी की तरफ जाएगा, बुलंदियों की तरफ। इसलिए
अगर नीचे परवाजें हैं, नीचे नीचे हैं तो निकलिए ऊपर, ऊपर आइए। तो सोलोमन ये दाऊद को बत्सबा से मिला, जब उसके बत्सबा के पहले बच्चे की डेथ होगी तो फिर सोलोमन उसको मिला। बत्सबा ने, दाऊद ने उसका नाम सोलोमन रखा, पीस जिसका, पर खुदा ने जदीदा नाम रखा और नातन नबी को भेजा कि ये नाम लव्ड ऑफ गॉड, खुदा का प्यारा, ये नाम उसको दे जाके नातन। तो जिस दिन सर्कमसिजन होता था नाम उसी दिन रखे जाते थे। ये बहुत बंदा है जो सोलोमन, इसके दो नाम रखे, सोलोमन और जदीद, मगर ये सोलोमन के नाम से मशहूर हुआ। मगर खुदा की नजर में जदीदा, प्यारा, तेरा प्यारा। नातन नबी से कहा जा, ये नाम दे जाके उसको, समझे। इसलिए मेरा आपका जो नाम है उसमें होली स्पिरिट की जुम्बश होनी चाहिए, कोई भी नाम हो। और अगर उसमें तहरीक नहीं है, खुशी नहीं है, तो खुदा की तरफ से नहीं है। जा जा उसको जाके का नाम दे, जदीदा नाम दे, समझे। तो फिर जो अहम बात मैं बताना चाहूंगा कि जो कुछ हमारे पास ब्लेसिंग होती है ना, आप लर्निंग कर रहे हैं, उसी के ऊपर और आपको मिलती है, उसी पे। अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो उसी पे आपको। बाप ने उसकी तरबियत ये कर दी थी कि आइन पे चलना और खुदा से जोर मांगना, ये उसको दो बातें बताई गई। खुद भी उसने प्रेयर उठाई थी दाऊद ने, क्या खुदा मेरे बेटे को आकिल दिल अता कर। बाप ने प्रेयर उठाई, समझे। आज क्या मां बाप क्या सिखाता है अपने बच्चे, वो फेलोशिप करते हैं। बाप और मां की सिखाई हुई बात हो तो फेलोशिप ना करे, और अगर नहीं सिखाई तो वो नहीं करेगा, और अगर सिखाई है और वो नहीं आता तो दुनियादार शैतानी आदमी है, यही पहचान। तो बाप ने, दाऊद ने खुदा से कहा मेरे बेटे को बोलिए आकिल दे। खुद भी कहता है मेरा दिल एक पास से का अनडिवाइडेड हार्ट, खुद भी सीधा चलता था, सीधा। बेटे को भी पता था मेरा बाप सीधा चलता है, सीधा। बेटे को भी पता है, बाप को भी पता कि मैंने अपने बेटे को क्या बताना है। तो बाप को पता होगा तो बेटे को बताएगा ना, या मां को पता होगा तो मां बताएगी ना। तो जिन बच्चों को पता है बाप या मां या दोनों बता रहे हैं, वो बच्चे फिर कहते हैं कि उसी चीज को फॉलो करते हैं। मेरे बेटे को आखिल दिल दे, ये ना तजर्बाकार है, लड़का है, काम बड़ा है। मैं तो सिर्फ पीछे अभी बताया ना इंतजाम, तो घरों को संभाल लेना तो ये बड़ा काम। खुदा की कलीसिया को संभालना, ये तो जब तक कोई होली स्पिरिट के अंडर नहीं आएगा ये नहीं हो सकता। चाहे वो वर्शिपर हो, मीटिंग लीड करने वाला हो, प्रेयर करने वाला हो, कलाम सुनाने वाला हो, कलीसिया के अंदर आना चाहता है, होली स्पिरिट, अंडर होली स्पिरिट, माइंड ऑफ स्पिरिट के साथ वो चले, इतना फोकस है। ढीला डाला नहीं वो कहे जी चर्चों हूं, कि मैं बिलीवर हूं, या मैं टंग्स भी बोलता हूं, या मैं इतने सालों से चल रहा हूं। नहीं, स्ट्रॉन्ग बिलीवर। दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। कोई पूछने की जरूरत नहीं, कोई बताने की जरूरत नहीं है। दिखेगा, दिखेगा। जो शायद पहाड़ पर बसा है चेक नहीं सकता। तो जो मर्जी क्लेम करता रहे, क्लेम से क्या है, फल से, फल से पहचाना। फिर आप ये भी जान लीजिए,
जो दरख्त मेरे बाप ने नहीं लगाया वो काटा और आग में डाला जाता है, उसकी पहचान। और जो वो पौधा मेरे बाप ने लगाया है, होली स्पिरिट उसी को बख्शेगा। आप देखिए, आप खुदा के हाथ से लगाए गए, मैं चुने हुए, चोजन। आप इस एपिसोड में ड्रेसिंग टाइम में मैंने बरगजीद के ऊपर चोजन पीपल पे बताया है, जिस टाइम पे चोजन जो अजल से चुना हुआ बरगजीदा। हम जमीन पे बरगजीदा नहीं होते, याद रखिए। यहां हम नजात पाते हैं, कॉल किए जाते हैं। बरगजीदगी अजल से, चुनाव पहले से। ये नहीं कि यहां बरगजीदा किया है, यहां वो सेव्ड करता है, पाक करता है, रासबाज करता है, नजात देता है, मगर चुनता प्री डिस्टाइन है, चोजन उसने पहले से किया हो, बरगजीदा पहले। तो कोई कहे जी मैं दुनिया में बरगजीदा हूं, नहीं भाई, हम पहले से चुनेंगे। मैंने तुम्हें चुना, तुमने नहीं। तो वो बंदा जी चलेगा खुदा के साथ, वो फेलोशिप करेगा। तो माँ बाप ने तरबियत दी हो तो वही देगा माँ बाप जो स्पिरिचुअल, दूसरा दे ही नहीं सकता। याद रखिए, जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, दौलत, वो दे ही नहीं सकता। कुछ भी कर लो, इखलाकी तौर पे कोई पेरेंट्स अच्छे हो सकते हैं, पर रूहानी वो तजर्बे नहीं दे सकते। खुद भी खार होते हैं, खार करके जाते हैं दूसरे को। तो अगर वो स्पिरिचुअली स्टैंड करते हैं तो कुछ माँ बाप ने सिखाया, रिफाकत से कुछ सीखे। आमीन। तो ये जी दाऊद ने ये बात कही, तो दाऊद के वे मरने के दिन करीब थे। तो अदुनिया जो था सुलेमान का भाई, वो सर उठा रहा था कि वो बादशाह बनेगा, और अपने बाप दाऊद से चोरी, पहले तो अभी सलूम ये हरकत कर रहा था, फिर अदुनिया। कलीसियाओं के अंदर भी इसी तरह लोग कलीसियाओं को खराब करते। दाऊद के अपने बच्चे नहीं बाज आ रहे आप। तो मैं आपको ये बताऊं कि हमेशा अलर्ट रहें, कोई लोमड़ी बच्चा पाकिस्तान को खराब करने ना पाए। अलर्ट। तो बाप बुढ़ा है, बेड के ऊपर है, अदुनिया ने अपने साथ ग्रुप मिलाया, स्टेब्लिशमेंट अपने साथ ले ली। स्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है ये आर्मी, सारे ब्यूरोक्रेट अपने साथ दुनिया। युवाब उसके साथ मिल गया, तो स्टेब्लिशमेंट जिसके साथ हो वो स्ट्रांग हो जाता है। और एज किंग अनॉइंट होने के लिए पूरा फंक्शन जारी है अदुनिया का। फौरन दाऊद को बताया गया कि अदुनिया अपने आप को बादशाह बनाने लगा। अब यहां से अंदाजा लगाएं कि जिसने बनना है उसकी जगह कोई और बनने की कोशिश कर रहा है। अब सोच, ये शैतान की हरकतें होती है कि किंगडम खराब हो, मसाया का प्रोग्राम जो आने वाला है वो खराब हो। कभी खराब हाथों में ना घराने को जाने दे, ना कलीसिया को, ना अपनी जॉब को, ना अपने बिजनेस को। हर जगह पूरी ग्रिप के साथ चलिए, कहीं लूज नहीं करना, एक दिन भी लूज नहीं करना। एक दिन भी लूज किया कहां पर चले जाएंगे। ये आपको मैं एक्सपीरियंस से स्पिरिचुअली और बता रहा हूं, एक दिन भी नहीं वेस्ट, एक दिन भी नहीं वेस्ट। समझे? किया सालों पीछे चले जाएंगे, इतना अलग। तो जो मेहनत करने वाले हैं, मैं उनसे पूछूं तो वो मेरे से इत्तेफाक करेंगे। ये रजा भी बड़ी मेहनत करता है। बताओ, एक दिन लूज करते, खड़े होकर बताओ,
बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता है, कलीसिया के एक फर्द का पता है, बहन भाई का, एक दिन भी नहीं, और भी बेशुमार, एक दिन भी नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप सेहतमंद हो और आप घर में पड़े रहें और कहीं जी मेरे पास जॉब के लिए वक्त नहीं, मैं ठीक नहीं हूं, इकॉनमी ठीक नहीं है। आपके घर के हालात नॉर्मल होने चाहिए। ये मैं थैंक यू। कोई बहाना नहीं, किसी का बहाना नहीं चलना, समझे? बस काम, मेहनत, और इसी तरह रूहानी तौर पर आप ताहिर खड़े हो, कितनी मेहनत करते हो, कुछ दिन जाया करते हो? नहीं कहता, नहीं जाया करता। 1 घंटा भी जाया करते हो? नहीं करते। अभी ड्यूटी से सीधा है, गुड गुड, ड्यूटी से कहता सीधा यहां। हमारी कलीसिया में सब मेहनत करने वाले, जिस जिसको भी उठाऊंगा सब, मेल भी हो फीमेल भी, और जिनके घराने आवाजार हैं वो जरा होश पकड़। तो सोलोमन के आज ये लाइफ बताने जा रहा हूं। बाप बड़ी एडवाइस की उसको, बहुत समझाया उसको, बाप से भी कहा मेरे बेटे को आकिल दिल दे देना, समझने वाला दिल दे देना, ये बाप कह रहा है। तो दुनिया जो है वो खड़ा हो गया बादशाह के लिए। फौरन पे उन्होंने बत्सबा ने भी, नाथन ने भी, सब ने आकर बादशाह से कहा तूने कहा था कि सुलेमान को बनाना। उसने कहा हाँ चलो जल्दी करो, और जेऊन में ले गए सुलेमान को। एक तरफ दुनिया बादशाह बन रहा है, दूसरी तरफ सुलेमान। इतना कंपटीशन, इतना मुकाबला, समझे? और सुलेमान कहे नहीं चलो छोड़ो जी, या दुनिया को रहने दो, उसको ही बना लो, मेरे भाई को चलो, मैं नहीं बन। ओ भाई नहीं, जिसको खुदा ने प्रोग्राम दिया है वो आगे बढ़े, किसी की वजह से पीछे ना हट जाए, समझे? तो जेयून के अंदर, जेयून ये यरूशलेम से ऊपर शमाल की तरफ चश्मा है जेयून का। बाग अदन में जो 4 दरिया थे उनमें से एक दरिया यहां बह रहा था, उस चश्मे के पास इसको लाए हैं मसा करने। तो जितनी बड़ी हस्ती हो वैसा ही प्लेस जो है तलाश की जाती। आज जहां होली स्पिरिट के झरने बहते हैं कलीसिया, वहां पर अनॉइंट किया जाता है। आमीन। और फिर जब नारे लगे कि सुलेमान बादशाह हो गया है, और दुनिया लोगों को पता चल गया कि वो तो सेलिब्रेशन हो गई उधर हमसे भी पहले, फिर दुनिया के लोग भागे कि दाऊद की तरफ से जो बादशाह लीगली अपॉइंट हुआ है वो सोलोमन है। फिर दुनिया भागा, योआब भागा, अब्यातर भागे, ये सारे ग्रुप भाग गए, और दुनिया ने आकर खैमा इज्तिमा में पीतल के मजबे के सींग पकड़ ली, समझे? और बनाया ने कहा सुलेमान को कि दुनिया माफी मांग रहा है, और वो खैमा इज्तिमा के पीतल के मजबे के सींग पकड़े हुए। तो यहां माफी कंसीडर की जाती है पीतल के मजबे पर, तो उसने वो सींग पकड़ लिए, माफ करते मुझे। अब मैं चूंकि हिकमत की तरफ आना है कि खुदा से उसने क्या मांगा, उसके अंदर ऑलरेडी विजडम है। सुलेमान ने कहा छोड़ दो इसको, मत मारो इसको। नॉलेज था कि पीतल, पहचान हो कि आपको पीतल का मजबा, पीतल का हौज, कोविनेंट बॉक्स, क्षमादान, सोने की मेज की रोटी की मेज, हर चीज का। तो उसने कहा आगे त्याग करना, दोबारा बगावत ना कर, छोड़ दिया। मगर वो बाज आने वाली चीज थी जिनके अंदर बगावत एक दफा पैदा हो जाए, माफी मिलने के बावजूद, फिर उसने अभिशाक के ऊपर बुरी नजर रख ली, फिर सुलेमान ने नहीं छोड़ा, सुलेमान ने उसको खत्म कर दिया। तो ये विजडम से एक अदुनिया मंदिर से हटा। आप देखें विजडम देख के पहले छोड़ा, नहीं बाज आता फिर अलग,
जो बार बार तंबीह पाकर गर्दन कशी करते, नागहां बर्बाद हलाक हो जाते। तो फिर उसने मौका नहीं दिया उसको, और फिर युआब को पता चला कि दुनिया खत्म, युआब भी भागा। युआब दाऊद का फौजों का जनरल था, ज़रूया का बेटा था, दाऊद की बहन का बेटा, बहुत सूरमा था, जबरदस्त जंगे लड़ने वाला। तो बेटे के साथ हो गया, दुनिया के साथ दाऊद की मुखालफत में था। देखे बड़े बड़े वफादार मुखालिफ हो जाते। हमने तो सिर्फ देखा है जो कलीसिया में चलते हैं उनके साथ चलिए, सिंपल, कभी नहीं गलती खाएंगे, कभी भी नहीं गलती खाएंगे, हट के चलेंगे खा जाएंगे। मैंने अपनी कामयाबी यही देखी है कलीसिया में, जो बहन भाई फैमिली चलती उनको साथ लेके चले, उनके साथ चले, उन पे एतबार करें, उनको हौसला दें, वो खुदा का काम करें। आमीन। ये ठान ले तो युआब ने जाकर उसे कहा दुनिया बच गया है तो मैं भी जाऊं। वो भी खैमा इज्तिमा में भाग कर गया, और उसने क्या किया, बखूर के सोने के सींग पकड़ ली। उसने पीतल के मजबा के सींग बच गया, इसने सोने के, ये होली प्लेस में चला गया। भी तुझे स्टडी होती तो क्यों तू घुसता है अंदर? अंदर तो काहिन जाते हैं, माफी मांगनी थी तो दुनिया की तरह मांग लेता। तो बनाया ने कहा सुलेमान से कि वो बाहर नहीं निकलता, वो कहता मुझे माफ कर दो, नहीं तो मुझे अंदर ही मार दो। उसको पता था कि अंदर नहीं मारेंगे। सुलेमान ने कहा इसको अंदर ही मारो। समझे? युआब अपने वक्त का सूरमा शरीरों की तरह हलाक हुआ। समझे? उसकी आकबत शरीरों की तरह हुई। जो जनरल था फौजों का, बड़ा काम किया, बड़ी जंगे की, दाऊद का साथी, पता ही नहीं चलता कि कब कोई पीछे हट जाए, पता ही नहीं चलता, क्योंकि इब्लीस पीछे लगा हुआ होता। फिर एक और शख्स को उसने वहां पर अदालत की, सम्मी उसका नाम था। दाऊद ने कहा था बेटा बादशाही जो ही लेगा तो कत्लो गारत की तरफ ना आना, मैंने बहुत जंगें लड़ी है, तो बड़ा सुलह के साथ चल, घराने कलीसियां सुलह से चलती। मगर तो भी अब शरीर जब आगे आ जाते हैं तो उसने विजडम के साथ उनको डील किया। सम्मी वो शख्स था, दाऊद जब जलपत्री में जा रहा था, दाऊद के ऊपर लानते करता था, मट्टी फेंकता था, पत्थर फेंकता था, कहता था खबीस है दाऊद, तेरे से तू खूनी है, तेरे से बादशाही छिन गई, तेरे बेटे को मिल गई। तो दाऊद अपनी सिक्योरिटी के साथ, सोल्जर्स के साथ जा रहा था, पर जलावतनी में जा रहा था, भाग रहा था। तो उमासा ने कहा दाऊद से मुझे इजाजत दे, मैं इस कुत्ते का गर्दन काट दूं अभी। दाऊद ने कहा नहीं, ये जो लानत कर रहा है मुझ पर, खुदा ने इसे इजाजत दी है तो ही कर रहा है, नहीं तो इसकी मजाल कि मेरे ऊपर ये लानत कर जाए। तो भी सम्मी की बर्दाश्त की। दाऊद ने कहा बड़े ध्यान से इसको डील करना। समझे? तो ये सोलोमन की आज बातें बताने जा रहा हूं, बड़े तहम्मुल से चला। जहां गुस्सा भी आता था नीचे ठंडा करता। हम अपनी शख्सियत देखे कि क्या है, उसके मुताबिक हमने चलना, ताकि हमारे काम अधूरे ना रह जाए, हम कहीं गफलत ना कर जाए, कहीं हमारा सफर रास्ते ही में खत्म ना हो जाए। तो सम्मी को कहा, उसको नजर बंद कर दिया, यानी उसको कहा इस टेरिटरी में रहना है, बॉर्डर पार नहीं जाना, अगर गया मारा जाएगा। तो सम्मी के नौकर चले गए जात के अंदर, गजा की पट्टी के ऊपर चले गए। सुलेमान को पता चल गया, उसने सम्मी को बुलाया, उसने कहा किधर गया था? उसने कहा मैं वहां जात में गया। क्यों गया था?
तुझे जब मना तूने इनसाइड ही रहना, तो उसी वक्त फिर बनाया को कहा, बनाया ने उसको खत्म कर दिया। लिखा है इन तीनों को मारने से सुलेमान की गवर्नमेंट स्ट्रांग, उसने हिकमत से शरीरों को काबू कर लिया। मगर सुलेमान को पता है कि ये विजडम से जो मैंने काम लिया है, ये तो मेरे बाप ने जो मुझे सिखाई हुई थी वही थी। उसके अंदर था कि मुझे विजडम और चाहिए। आमीन। ये उसके अंदर चल रही थी बात, सिर्फ इस पे इत्तेफाक नहीं वो कर रहा, उसको मालूम है बड़ा काम करना है। दाऊद ने भी उसको बताया हुआ था, तुझे बड़ा काम करना, तुझे समझने वाला हार्ट चाहिए, दिल चाहिए। मैं यहां खड़ा हूं आप सबको समझ सकूं, तो मेरे अंदर समझ वाला दिल होगा। अगर मैं आपको नहीं समझ सकता, मैं आपको वाज़ेह कहूं, मुझे यहां खड़ा होने का मुझे कोई इख्तियार नहीं, अगर मैं आपको ना समझ सकता। अगर मैं आपको ना समझ सकूं तो मैं यहां से नीचे उतर जाऊं। पादरी साहबान यही करते हैं, खुद समझ नहीं होती तो कलीसिया लेके चलते। कलीसिया ऐसे नहीं चलते। अगर घराने नहीं चलते, आदमी से तो औरत के हैंड ओवर करे, औरत से नहीं चलते तो बंदे के हैंड ओवर करे, या दोनों के, दोनों से नहीं चलते बच्चों के हैंड ओवर करे, जो चला सकते, जो जिनके अंदर ये एबिलिटी है। तो सोलोमन को ये बता दिया गया था, तुझे बहुत बड़ा काम, एक तो हैकल बनानी है, गवर्नमेंट करनी है। उसको 2 दफा मसा किया गया, एक तो जेयून में उस चश्मों के पास दाऊद के जीते जी जल्दी से इमरजेंसी में मसा करना, किंग बनाना। फिर दाऊद की डेथ के बाद फिर सोलोमन को ठीक जो है लीगली जब वो पॉइंट हो गया तो उसको अनॉइंट किया गया। और लिखा है कि खुदा ने उसे शहाना रोब दबदबा दिया। जिस काम के लिए खुदा खड़ा करता है वो एबिलिटी भी देता है, समझे, याद रखिए। घरों में हो, बिजनेस में हो, जॉब में हो, कलीसिया के अंदर हो, वर्शिप कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो, कोई भी कुछ भी, समझे, आपको वहां पर यकीनन आपकी ग्रिप होगी। तो सोलोमन, मैंने बताया बाप भी दुआ कर रहा है, मगर उसके अंदर भी ये बात थी। तो शहाना रोब दबदबा सब कुछ उसको अनायत कर दिया। अब वो जब तख्त के ऊपर बैठा, जाओ जलाल के साथ, एनॉइंटेड किंग सोलोमन, 2 दफा एनॉइंट, मगर अंदर वो प्यासा है किस चीज का, मुझे हिकमत चाहिए, मुझे विजडम चाहिए। बादशाह बन गया है, ये नहीं कि बाजी मैं तो बादशाह सलामत हूं, अब नहीं, निगाह अंदर विजडम, विजडम अलग वो भी है, मगर काम बड़ा है। मुझे खुदा का काम करना है और ऐसे ही नाकिसा तो करूं मैं खुद या मेरे साथ टीम, हालांकि कई नाकिस काम कर रहे होते हैं, मैं बर्दाश्त करता हूं, दुआ भी करता हूं। वो बहुत मेरे लिए दुख का बाइस होते हैं, नहीं वर्क करते, नहीं काम करते, नहीं सोल्व नहीं करते, जो चाहता हूं उसका नहीं कर पाते, नहीं वो राब्ता रखते, नहीं ताल्लुक रखते, मगर अपने आप को एवेंजलिस्ट, अपने आप को पास्टर, ये नहीं कि अभी ये सारी लाइफ में देखता हूं, ना सिर्फ अपनी दुनिया भर की कलीसियाएं अपने सीनियर को डॉज देती आती, मगर खुदा के लोग भी होते जो साथ चलते, हौसला देते, काम करते, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, कलीसियों को आगे बढ़ाते हैं। तो सोलोमन के अंदर ये
पढ़ा था, मुझे विजडम चाहिए और चाहिए और चाहिए, मुझे बड़ा काम करना है। तो फौरन फिर उसने क्या किया, जब सेकंड टाइम अनॉइंट हो गया, फौरन जब बाउन में गया और वहां पर जाकर सोखती कुर्बानियां गुजरानी, 1000 सोखती कुर्बानियां। आप देखें, चंद भी गुजार सकता था, हजारों का मतलब है। सोखती कुर्बानी ये ताबेदारी को शो करती, ओबीडियंट। जितना कोई ताबेदार होगा, जितना कोई ताबे अपने घर में होगा, कलीसिया में होगा, जहां कहीं आप ताबेदारी दिखाएंगे, सरफराजी आपको मिलेगी। ताबेदारी, आपको पता मैं ताबे हूं अपने सीनियर, आपको पता मैं अपनी टीम में ताबेदार हूं, मैं ओबीडियंट हूं, मैं पूछ के चलता हूं, मैं हर काम यगांगत में करता हूं, उसको पता हो। नहीं तो मदद तो कहीं और से आ ही जाए। खुदा तो अपना काम ले ले, तुम खामोश हो जाओगे तो पत्थर वो तो ले ही लेता है काम तो खुदा का नहीं रुकेगा, याद रखिए। सोलोमन के अंदर डिजायर क्या थी, मुझे काम करना। तो जवाब में 1000 सोख की कुर्बानी, खुदा मैं ताबेदारी के साथ चलूंगा, ये मान सिंपल। और फिर वहां ही पहाड़ पर खैमा लगाकर, अगर तू उसे ढूंढे तो वो तुझे मिल जाए, अगर तू उसे रद्द करे, छोड़े, तो वो तुझे हमेशा के लिए छोड़ दे। तो हिम्मत बांधकर काम करना, यानी खुदा के साथ चलते रहना, ये दाऊद ने सिखाया। और फिर जब उसका मौका आया इनकाउंटर का, तो ख्वाब के अंदर यहोवा आ गया और उसने क्या कहा सुलेमान से, मांग, मैं तुझे क्या दूं, मांग। क्यों कहा, खुदा को पता था ये क्या मांगना चाहता, उसको अंदर पता था क्या मांग। आप जो मांगना चाहते हैं, आप उसको पता, जो कुछ मांगे अगर तो खुदा के जलाल के लिए मिलेगा। ये मैं याद रखिए, मिलेगा। हमें तो मिलता ही आया, आइंदा भी मिलेगा खुदा के जलाल। अगर खुदा के जलाल के लिए, तो फिर खुदा के जलाल के लिए जगह मांग। उसने कहा, मुझे समझने वाला दिल, आकिल दिल, डिसर्निंग हार्ट, स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट मुझे दे। अब सिंपल सी बात क्या, मैं अच्छे बुरे में तमीज कर सकूं, ये है जी जिंदगी। आमीन। अच्छे बुरे में तमीज कर सकूं। अगर किसी को अच्छे बुरे के फर्क का पता चल गया, तो उसके अंदर आकिल दिल है, ये मैं समझदार दिल है। और अगर वो कहे कि पता ही नहीं चला, गलती हो गई, पता ही नहीं चला ये कैसे हो गया, मैं तो ऐसा नहीं था, क्यों हो गया। और भाई क्यों हो गया, तेरे अंदर अकल नहीं, अकलमंदी नहीं, डिसर्नमेंट नहीं, तुझे वेट करना नहीं आता अपनी लाइफ का, तुझे पता नहीं कि ये बात अच्छी है बुरी। अब किसी को पता ना हो कि अच्छी बुरी में क्या फर्क है, और हम यहां लीडर बना दे, तो फिर गड़बड़ी करेगा ना। और कईयों को इसलिए ले आते हैं कि उनकी आहिस्ता आहिस्ता तरक्की हो, वो तंग करते हैं, वो रुसवा करते हैं हम। मगर खुदा अपनी कलीसियाओं को, अपने लोगों को जोर देता रहता है, समझाता है। तो समझने वाला दिल किसी खादम के पास, लीड करने वाले के पास, प्रेयर करने वाले के पास, वर्शिपर के पास, बिलीवर फैमिली के पास, उनके गानों की शक्ल ही फर्क होगी, उनकी जिंदगियां ही फर्क होंगी। वो कलाम खुदा से भरे रहते हैं, वो मैच्योरिटी की तरफ आते हैं, वो अमल करते हैं, खुदा के हुक्मों पर चलते हैं। तो उससे भी कहा कि मुझे हिकमत, लिखा खुदामंद को ये बात पसंद आई
कि सुलेमान ने हिकमत को मांगा, अपने लिए दौलत को नहीं मांगा, इज्जत को नहीं मांगा, दुश्मन की जान नहीं मांगी, विजडम मांगी है। खुदा को बात पसंद आई और उसने कहा मैं तुझे हिकमत से माला माल करता हूं और भी कुछ तुझे देता हूं, वो दौलत और इज्जत देता हूं। और अगली बात वो ऐसे नहीं दे दी, दौलत इज्जत दे दी, ये पैकेज विजडम नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के साथ ही दे दिया। अब उम्र की दराजी की तरफ, अगर तू मेरे आईन अहकाम पर चलेगा तो मैं उम्र की दराजी दूं। इसमें अब कंडीशन है, अगर तू मेरे हुक्म पर चले, मैंने तो एली काहे लोगों को कहा कि किसी को बुढ़ा होने नहीं दूंगा, उम्र की दराजी उसे दूंगा जो मेरी वर्शिप करेगा, मेरे हुक्मों को मानेगा। नहीं तो अपनी उम्र में बुढ़ापे में भी गालियां देती औरतें हमें दिखती हैं, मर्द भी दिखते हैं, घरों में लड़ते देखते हैं हम, ऐसे मर्द औरत बूढ़े हो जाते हैं, 80-80 साल के हो जाते हैं। तो आप जवान औरतें, बूढ़ी औरतें जो खुदा के साथ चलती हों, मर्द लोग, वो लोग उनके पास विजडम नॉलेज अंडरस्टैंडिंग होती है। तो कंडीशन दे दी, अगर तू मेरे हुक्मों पर चले तो मैं तुझे उम्र की, बोलिए, दराजी दूंगा। उम्र मिलेगी, क्यों? क्योंकि उसने वर्शिप कर दी, उससे चलना है, खुदा के साथ चलना है। और मुझे आपको जो जिंदगी मिली हुई है सेहतमंद है इसलिए कि खुदा के साथ चलते हैं। तो फिर अपनी डाइट पे मत आ जाइएगा, मैं बड़ा डाइट में हूं, डाइटिंग करता हूं, मैं बड़ा फिट रखता हूं अपने, भाई वो अपनी जगह, आप पर खुदा का फजल है, उसने आपको सेहत दी है। चूंकि तूने मेरा नाम पहचाना है इसलिए मैं तुझे सरफराज करूंगा, इकबालमंद करूंगा, उम्र की दराजी अता करूंगा। उसको विजडम दे दी, फिर उसने विजडम का इस्तेमाल करना शुरू किया। और फिर जिस काम के लिए उसने विजडम मांगी थी, उसने सबसे पहले काम किया कि उसे हैकल को बना, अपना महल भी उसने बनाया और उसने मिस्र के फिरौन की बेटी से ब्याह किया और भी। मगर उन महलों, वो महल 13 साल में मुकम्मल हुआ, मगर पहली तवज्जो हैकल के ऊपर, वो 7 साल के बनी। इतना उसको विजडम थी कि लुबनान की लकड़ी देवदार वहां से आती थी समंदर के रास्ते, सूर सैदा के इलाके लुबनान के अंदर वो अपने मुल्क की गंदम और दूसरी स्पाइसेस भेजता था, वहां से फिर लकड़ी आती थी। कारीगर वहां से आए और उन्होंने आकर हैकल को बनाना शुरू किया। हजारों हजार लाखों लोगों ने मिलकर हैकल को बनाया। इतनी विजडम, और भाई आपसे एक घर ना बन सके, आपके घर की मरम्मत ना हो सके, घर को मेंटेन ना कर सके, खुदा से विजडम मांगे, हिकमत मांगे, नॉलेज मांगे, उसके ताबे हो जाए, स्टेप ले, फिर आपको कामयाबी नसीब होगी आपको। और चले तो ना तो बस ख्वाहिश ही रखें। ऐसा शख्स जान ले कि जो ऐश परस्ती के लिए, याशी के लिए दुआ मांगता है, उसको नहीं मिलने का, जो खुदा के जलाल के लिए मांगता है। तो उसको जो विजडम दे दी, उससे फिर उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। अदल के अंदर भी इंसाफ भी करने लगा, क्योंकि उसको अच्छे बुरे की समझ आ गई, उसको फहम आ गया, खैर आ गई, स्पिरिट ऑफ विजडम उसके ऊपर मंडलाती थी। आमीन। और इस तरह दानिश उसके पास थी कि हैकल को, मैंने बताया पीतल का मज़बा, पीतल का हौज, 12 बैलों के ऊपर रखा। खैमा इज्तिमा का हौज फर्क था, यह फर्क। मोस्ट होली प्लेस दोनों के अंदर, मोस्ट होली प्लेस पे करोबी बनाए गए, पर्दा, शमादान, सोने की मेज, एक बड़ा खैमा आलीशान। खुदा ने पहले तो उसको कह दिया था कि
दाऊद को मेरे लिए घर न बना, क्योंकि मैं हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। तो सुलेमान ने कहा हम दुआ का घर बनाए, दुआ का प्लेस, प्रेयर के लिए बनाएंगे। फिर उसने उनको मौका दिया कि वो घर बनाए, उसने जान मार दी। आप दिन रात पत्थरों को काट काट कर पहाड़ों से आते थे, बुनियादों में लगाए। आज खुदा के काम में कोई हिस्सा ना डाले, कोई मैनेजमेंट के अंदर भाग जाए ना काम करे, कोई एवेंजलिस्ट भाग जाए, कोई पास्टर भाग जाए, कोई वर्शिपर भाग जाए। उन लोगों को क्या पहचान अपने यहोवा की, मसाया की, होली स्पिरिट की, कलाम की क्या कदर। नोट कर ले, ऐसे लोग आपको बीमार पजमुद्दा दिखेंगे और यही उनका अंजाम, बिस्तर मरक के ऊपर पड़े दिखेंगे, क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं करना खुदा का काम, तो फिर क्या करेंगे, मरेंगे ही ना। इसलिए वर्शिप करने वाले, खुदा की बारगाह में आने वाले, चाहे बूढ़े हो, जवान हो, बिजी हो, खुदा की बारगाह अक़दस में सुलेमान से पूछो कि मेहनत होती क्या है। और इर्द गिर्द की तमाम अक़वाम उसके मती थी, सुलह थी उनकी आपस में, और हर कोने से रसद उनको आती थी, हर तरह का बैल, हैन, मोल और मैदा, आटा, हर चीज वाफर मिकदार में, ताकि हजारों हजार उसके दस्तरखान के ऊपर खाना खा। और विजडम जो दी गई, एक तो काम काज मैनेजमेंट के लिए, दूसरा सबसे आम कलाम। वहां पर वो प्रीचिंग करता अपने महल के अंदर, हैकल के अंदर, घर से सीढ़ियां निकलती और वो हैकल के अंदर जाता था, इबादत करता था। तीसरा बाब पहला सल्तनत में पढ़िए, लिखा सुलेमान खुदा से मोहब्बत करता था, लव करता था। ऐसों को विजडम मिलती, ऐसों को नॉलेज मिलता, ऐसों को खिर्द मिलता है, और वो खुदावंद के लिए कुछ कर दिखाते हैं, करते हैं। और उसने देखते ही देखते हैकल को बना लिया, और विजडम इतनी थी 3000 मिसरे के, 3000, 1005 गीत लिखे, लिरिक्स लिखे। आप उठा के देखिए इंसान की किताब, उसमें प्रभाव देखिए, होली स्पिरिट ने कैसा कैसा इल्म उसको बख्शा, और उसने लिखा खुदा का खौफ हिकमत का शुरू। लिखा बातल ही बातल, सब कुछ बातल, दुनिया की सब चीजें वैनिटी हैं, कुछ भी नहीं है। और कहता है कि खुदा हर काम का हिसाब लेगा अदालत के रोज। इतनी अंडरस्टैंडिंग खुदा ने उसको दी। जवानी में, बुढ़ापे में किताबें भी लिखता था, प्रोब भी लिखता था, गीत भी लिखता था, गजल गजलात की किताब उसने लिखी। और उसमें वो लिखता है शलोमाइट के हवाला से, ऐ मेरी प्यारी, ऐ मेरी जोजा, तू सरापा जमाल है, तुझमें कोई ऐब। इतनी विजडम, इतना नॉलेज कि लिखा है ईस्ट के लोग और वहां के इलाकों के लोग, उनकी विजडम से सुलेमान की विजडम आगे। ये आगे था। बनी महूल एक खानदान था, बड़े दाना लोग थे। लिखा बनी महूल से ज्यादा सुलेमान की विजडम, नॉलेज था, अंडरस्टैंडिंग था, उसकी शोहरत फैली हुई थी इर्द गिर्द। तो फिर मलका सबा के कारण उसकी हिकमत पहुंची। उसने कहा कि मैं जाऊंगी। वो अपने आप को धना समझती थी। देखती हूं कि कौन इतना धना शख्स सुलेमान। तो लिखा है कि जब आप गौर से पढ़ें कि खुदावंद के नाम की खातिर हिकमत को देख लिया। सुलेमान की ऐसे नहीं विजडम, खुदावंद के नाम की, उसके जलाल के लिए ये मशहूरी थी। मैं प्रीच कर रहा हूं खुदा के जलाल की हिकमत। सुलेमान खुदा के जलाल की हिकमत, ये नहीं कि दुनिया की हिकमत उसके अंदर थी। मलका सबा खुदावंद के नाम की
हिकमत देखने के लिए बड़े जलाव के साथ वहां पर आई। लिखा है कि जौहर से लदी हुई, यानी जौहर लेके आई, कीमती पल सुलेमान के लिए लेके आई गिफ्ट और स्पाइसेस, बेशुमार चीजें। और सुलेमान के साथ लिखा है मुश्किल सवालात के साथ आई कि मैं सवाल पूछूंगी, मुश्किल सवालात। याद रखिए, जिनके पास विजडम है कुछ ले लो। जब हम यहां बाइबल स्टडी करते हैं हम कहते हैं पूछो, हमसे ले लो, कुछ सीख लो। मगर लोगों को, कईयों को परवाह नहीं है, अपनी जिंदगियां घर बैठे बर्बाद करते रहते हैं अपने और अपने घराने की, बच्चों की। ये नहीं कि जहां पर चश्मे पैर हम कुछ सीख लें। वो आई कहां से? उसके सवालात सॉल्व नहीं हो रहे थे, मुश्किल सवालात के साथ आई। और लिखा है सुलेमान ने एक एक सवाल का जवाब उसको दिया। यह विजडम, यह है नॉलेज, यह है अंडरस्टैंडिंग। और फिर उसने देखा कि इतने हजारों हजार उसके दस्तरखान के ऊपर बैठे, इतनी मैनेजमेंट, इतना खाना, इस कदर डिसिप्लिन के साथ। हमारे घरों का डिसिप्लिन भी ऐसे कि हमारे घर के अंदर कोई पावर रखे तो डिसिप्लिन नजर, हर चीज के अंदर खुदा के लोगों का पता हो, बेटे बेटियों का पता हो कि कितना अकल दानाई इनके पास है, कितना शऊर इनके पास है। ये बेवकूफ नहीं है, इनको समझ है, इनको दानाई है। ये प्रशिश करने वाले लोग हैं, रिफाकत रखने वाले लोग हैं। इतनी दानाई होनी चाहिए हमारे घरों में। तो मलका सबा ने सब कुछ देखा और सुलेमान की हाजिरबाशी कि वो उसके क्वेश्चन का भी आंसर दे रहा है और लोगों को भी हिकमत, कलाम, विजडम सुना रहा। इस तरह हमें खुदा के साथ चलना है कि भरे हो नॉलेज, भरे हो विजडम, भरे हो नॉलेज। यह नहीं कि झगड़े जिंदगियां हमारी हों और हमने बेचैन कर रखा हो अपने घरों को, जिंदगियों को। वशी पर खुदा के साथ चले, रासबाजी में चले, पाकीज़गी में चले, समझ आए कि हम खुदा के बेटे बेटे, उसके बंदे बंदियां हैं। तो मलका सबा ने फिर उस सीढ़ी को देखा, देखा ये सीढ़ी कहां जाती है? देखा ये खुदा के घर को जाती है, महल से सीढ़ी वहां जाती। हमारे घरों से सीढ़ी ऊपर जाए आसमान, वो सीढ़ी यीशु है, उसके जरिए से हाँ जाते हैं या नहीं? लिखा मलका सबा के होश उड़ गए, ये लफ्ज लिखा। इतना खुदा को प्यार करने वाला ये शख्स। और फिर सुलेमान ने भी उसको बहुत से तोहफे दिए, हीरे जवाहरात दिए, सखावत की, उसको भी माला माल करके उसके मुल्क में भेज दिया। अब इसकी तारीफ कहां होती है? मलका सबा की और सुलेमान की, बोलिए कहां तारीफ होती है? यीशु मसीह तारीफ करता है जो सुलेमान से बड़ा, जो सुलेमान से भी बड़ा। और कोई बड़े सुलेमान की हिकमत को ना सुने तो जो सुनते थे वो कहते थे ये यूसुफ का बेटा। इसमें कहां से दानाई आ गई, कहां से विजडम आ गई, कहां से इसके अंदर कलाम आ गया? कलाम खुदा, खुदा का बेटा तजस्सुम के अंदर आया, दुनिया को कलाम से मसरूर कर दिया। यहूदिया, सामरिया, गलील, जहां जहां वो जाता वहां वहां पर जिंदगी आती चली जाती। ये विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग सुलेमान ने तो मांगी, उसको मिल गई, पर ये तो हिकमत का सरचश्मा कलामे खुदा, खुदा का बेटा, ये तो है ही हिकमत जो हमारे लिए आ। तो फिर हम इस हिकमत से खाली हूं, इस विजडम से खाली हूं,
पालूस रसूल कुलसियों के खात में कहता, हिकमत मार्फत फहम के खजाने यीशु मसीह में शिता। आमीन। बोलिए, विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, ये खजाने मसीह यीशु में, और वो मुझे आपको मिल गया है। कलीसिया का हेड है, हम उसकी बॉडी है, और हम खाली हो हिकमत से भरे हुए, हर रोज विजडम से भरे हो। तो पहला इनकाउंटर मैंने बताया कि जेबाउन के अंदर हुआ। दूसरा, बोलिए, इनकाउंटर कहां? दूसरा इनकाउंटर ये यरूशलेम के अंदर हुआ। अपने महल के अंदर सो रहा था, जब हैकल को मखसूस कर दिया, कोविनेंट बांध दिया कि अगर तेरे लोग इस तरफ रुक करके दुआ करें तो सुन लेना। ये कोविनेंट बांध कर अपने घर आ गया, और यरूशलेम में अपने घर में सो रहा था। लिखा, जैसे जेबाउल में दिखाई दिया, वैसे ही दूसरी बार खुदा उसको दिखाई दिया और कहा, मैंने तेरी दुआ सुन ली है, अहद बांध दिया है, जो हैकल की तरफ रुक करके दुआ करेगा सुन लूंगा। पर जो हिकमत विजडम का मंबा यीशु मसीह, वो ये कहता है, जहां दो या तीन मेरे नाम से होंगे, मैं उनके बीच। उसने हिकमत मांगी, मिल गई, पर मुझे आपको ऐसे नहीं मिलेगी, मुझे आपको यीशु नाम में मिलेगी, और किसी तरह नहीं मिल सकती। यीशु को पहचानेंगे तो आपके पास विजडम होगी। अब सुनिए, इनकाउंटर किनका होता है? जो विजडम के मुतलाशी, उनका इनकाउंटर, जो हिकमत के मुतलाशी, जो हिकमत मांगते हैं। उसको कहा मांग, उसे हिकमत मांगी। याकूब के खात में लिखा है, जिसमें हिकमत की कमी, बोलिए, वो मांगे। ये मांगने से मिलनी है भाई, मांगा करो हिकमत, फहम, अंडरस्टैंडिंग मांगने से कमी है, मांगो। आगे लिखा, वो फयाजी के साथ देता है। इतनी हिकमत आ जाए कि एंटी क्राइस्ट के दौर में लिखा है, जिनके पास हिकमत है वो 666 को समझ पाए, जिनके अंदर हिकमत है वो एंटी क्राइस्ट के पीरियड को समझ पाएंगे। सुलेमान से भी बढ़कर, डैनियल से भी बढ़कर, ओल्ड टेस्टमेंट के हीरो से भी बढ़कर मेरे आपके पास जो विजडम है थ्रू क्राइस्ट होली स्पिरिट के जरिए मिल गई है। इस्राएल, मुलाकात की तैयारी कर, मानी विजडम ले, मगर वो नहीं आ रहे। पर कलीसिया मुलाकात की तैयारी करे, कैसे? विजडम, नॉलेज, कलाम ले, कलाम लर्न करे, सीखे, उसके साथ चले। विजडम से भरे हुए ये शहरों से, हथियारों से बढ़कर है। ये खुदा का खौफ है, जिसके अंदर आ जाए। विजडम को इस तरह अपने अंदर लेना है कि आप जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर खुदा के काम को करने के काबिल हो जाएं। सुलेमान ने कहा कि मैं बुरे अच्छे में तमीज कर सकूं। अगर तो अच्छे बुरे में तमीज कर सकते हैं तो आपके पास विजडम है, और ये मांगी है और मांगना चाहते हैं, तो आपका भी इनकाउंटर हो जाएगा। आइए खड़े हो जाएं।